हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपल। करते इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट में और जो भी कॉम्पिटिटिव हम देते हैं, लॉ हो गई, गेट हो गई, टीजीटी हो गई, जो भी जेपीएससी है, बीपीएससी है, इन सभी स्टूडेंट के लिए जो फिलोसॉफी मेन क्वेश्चन अपना सब्जेक्ट है उसी को मैं लेके आई हूँ। और इस वीडियो का ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है फ्रेंड्स 181। अगर आपने हमारे पहले के अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले देख लीजिए, यानी आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनके अच्छे से आप आंसर दे सके। और एक हमारा जो क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, ये 2 मार्क्स का रहता है, ये आपने पहले देखा ही होगा। और उन्हें एक नई और क्वेश्चन की टेक्निक निकाली है कि फिलोसॉफी में एक क्या करता है, एक पैरा दिया रहता है और उनके क्वेश्चन हमें ढूंढने पड़ते हैं। और जिनको अच्छे से मालूम है तो फिलोसॉफी में ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कैसे कैसे, जैसे कठोरवादी किसको कहा जाता है, कांट जी को कहा जाता है। ऐसे जो क्वेश्चन बुद्धिवादी कौन है, अनुभववादी कौन है, योग दर्शन में क्या बताया गया है, ये क्वेश्चन सबको जैसे आते हैं, उन्होंने पढ़ाई कर उन्हीं को ही ये क्वेश्चन आते हैं। और आपको अगर नहीं आते तो हमारे पहले वीडियो देख लीजिए, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन के आंसर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, हमारा 181 क्वेश्चन चल रहा है। सांख्य प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान एवं को प्रमाण मानते हैं। देखिए, सांख्य की बात हो रही, सांख्य दर्शन की, इंडियन फिलोसॉफी की बात हो रही। उन्होंने सांख्य प्रकृति और पुरुष की बात की थी। यहाँ पे सांख्य प्रत्यक्ष को अतिरिक्त अनुमान एवं को प्रमाणित मानते हैं। किसको प्रमाणित मानते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है व्यावहारिक जीवन को संभव मानने के लिए। अभी देखिए, यहाँ पे व्यावहारिक जीवन किसने बात की थी, योग दर्शन में भी बात की थी, वो भी व्यावहारिक दर्शन है। और ये क्या है, दोनों क्या इसमें सिमिलरिटी रहती है। सांख्य योग की बात जैसे जैन बौद्ध हो गए, न्याय वैशेषिक बात हो रही है, तो वैसे सांख्य और योग में भी समानता रहती है। तो यहाँ पे व्यावहारिक जीवन को संभव बनाने के लिए यहाँ पे सांख्य प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान एवं को प्रमाणित मानते हैं। तो यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 182 और 193 में यहाँ पे जो कूटनीति बताई गई है वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 182 चल रहा है। यहाँ पे कथन और कारण दिए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कथन में ए में सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। और कारण क्या है, यहाँ ईश्वर की स्थापना नहीं की गई है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर होने वाला है। सांख्य को निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ ईश्वरवाद की स्थापना नहीं हुई। वो क्या है, अनिश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे आर ए का सही कारण दे रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण यहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि कथन और कारण सांख्य निरीश्वरवादी सांख्य है, बराबर है, क्योंकि इसका कारण क्या है, योग शेश्वर सांख्य है। देखो ये योग शेश्वर की बात भी हो रही है, यहाँ पे निरीश्वरवादी बात हो रही है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे सांख्य और योग की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोनों आंसर तो राइट है। लेकिन यह क्या है ये, लेकिन आर की सही से यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग है। दोनों भी क्या है, ये भी बराबर, ये भी बराबर है। लेकिन यहाँ पे हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया कि सांख्य असत्कार्यवाद को स्वीकार करता है। ठीक है, असत्कार्यवाद को स्वीकार करता है क्या? पहले तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे भेज दीजिए लिखकर। और उसका कारण क्या है, कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहती है। तो पहले तो मैं बता देती हूँ, असत्कार्यवाद किसका है, न्याय जी का है। और इन्होंने सत्कार्यवाद की इन्होंने बात की थी सांख्य जी ने। तो इसीलिए यहाँ पे डी क्या होने वाला है, ये फर्स्ट हमारा रॉन्ग होने वाला है और हमारा बी क्या होना, आर क्या होने वाला, राइट होने वाला है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर का चुनाव अगर हमें करना है तो हम डी को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे असत्कार्यवाद की बात किसने की थी, न्याय जी ने की थी, न्याय दर्शन में की थी। ये ध्यान में रखिए। उन्होंने सांख्य जी का दर्शन क्या है, सत्कार्यवाद की यहाँ पे बात होती, इसलिए यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। यहाँ पे डी हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कि सांख्य परिणामवाद का समर्थक है और आर क्या है, इसका कारण क्या है, कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कारण का वास्तविक रूपांतरित होना। तो यहाँ पे तो ये दोनों सही है और आर की यहाँ पे सही से व्याख्या भी हो रही है और सही से स्पष्टीकरण भी दे रहा है, क्योंकि सांख्य परिणामवाद का समर्थन है, कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कारण का वास्तविक रूपांतरित होना। तो किसकी बात की थी, ए की यहाँ पे बात हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कि विश्व का मूल कारण प्रकृति है और कारण क्या है, प्रकृति नित्य एवं सापेक्ष रहती है। क्या होती है, नित्य और सापेक्ष रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ये तो क्या है, सही है, लेकिन प्रकृति नित्य एवं सापेक्ष नहीं रहती। तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, गलत होने वाला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, सी, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होने वाला, क्योंकि प्रकृति ये नित्य एवं सापेक्ष नहीं रहती है। तो यहाँ पे विश्व का मूल कारण यहाँ पे प्रकृति को बताया गया है, इसलिए यहाँ पे सी आंसर बराबर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कथन और कारण दिए, 3 गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। कारण क्या है इसका, सत रज एवं तम से मूल द्रव्य प्रकृति के उपादान तत्व होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा ए, क्योंकि ये तीनों गुणों की साम्यता को ही प्रकृति कहा जाता है। और इन प्रकृति में जो 3 गुणों रहते हैं वो सत रज और तम, ये मूल द्रव्य प्रकृति में उत्पादन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए क्या है, सही आंसर है, क्योंकि ए आर की यहाँ पे स्पष्टीकरण यहाँ पे सही से दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कथन और कारण ये भी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सांख्य मत में आत्मा नित्य एवं विभु द्रव्य है, कारण क्या है, न्याय मत में आत्मा एक अचेतन द्रव्य की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि सांख्य मत में आत्मा नित्य व विभु द्रव्य तो कहा गया है, लेकिन न्याय मत में आत्मा एक अचेतन द्रव्य है, ये भी राइट है। तो यहाँ पे सांख्य की बात हो रही है, यहाँ पे न्याय की बात हो रही है। तो ये दोनों क्या है, दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ पे दोनों का क्या मिल रहा है, अलग अलग मीनिंग बन रहा है। इसलिए ये इसका कूटनीति का जो प्रमाण है यहाँ पे बी होने वाला है, क्योंकि ए आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए की सही से स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं दे रहा है। देख लीजिए ना, यहाँ पे सांख्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे न्याय की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या सही उनका स्पष्टीकरण मिल रहा है क्या, दोनों सही होने के बाद भी, इसलिए यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अद्वैत मत में एक ही आत्मा सभी जीवों में व्याप्त होती है, इसका कारण क्या है, अर्थ सांख्य देहात्मवाद का समर्थन करता है। तो यहाँ पे पहले तो हम देख लीजिए, देहात्मवाद किसने कहा था, सांख्य जी ने कहा था कि नहीं। तो इसमें कौन आते हैं, चार्वाक दर्शन आते हैं। देहात्मवाद की बात उन्होंने की थी, लेकिन अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद किसका है, शंकराचार्य जी का है, शंकराचार्य जी का है। तो अद्वैत मत में एक ही आत्मा सभी जीवों में व्याप्त होती है, ये किसने कहा था, शंकराचार्य जी ने कहा था। उन्हें अद्वैत वेदांती कहा जाता है। लेकिन सांख्य देहात्म का समर्थन करता है कि नहीं, तो देहात्मवाद का समर्थन कौन करता है, यहाँ पे सांख्य ने होने के बाद यहाँ पे चार्वाक जी होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे क्या है, आर गलत होने वाला है और ए यहाँ पे सही होने वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा, सी। तो इस लास्ट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो लेक्चर का। यहाँ पे पूछा गया है कि कथन और कारण दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया कि प्रकृति व पुरुष के सहयोग से सृष्टि होती है, कारण क्या है, आर। तो दोनों के सहयोग से गुण शोभ होता है एवं सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए, क्योंकि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही से यहाँ पे स्पष्टीकरण हो रहा है कि प्रकृति एवं पुरुष के सहयोग से ही सृष्टि की निर्मित हुई है। यहाँ पे सांख्य जी का मत था, ये क्या है, राइट है। और यहाँ पे आर क्या है, इन दोनों के सहयोग से अनुशोभ होता है एवं सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है, ये भी क्या है, ये क्या, इनके दोनों मिलन से ही क्या होती है, सृष्टि की निर्मित होती है, प्रक्रिया आरंभ होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए आर दोनों सही है और आर ए की यहाँ पे स्पष्टीकरण यहाँ पे हो रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं और आपको अगर अच्छा लगा होगा, फिलोसॉफी के जो भी क्वेश्चन है तो आज तक एग्जाम में पूछे गए थे, तो हमें लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फिलोसॉफी ज्ञान को। थैंक यू।